ऑटो डायडेक्ट। चलिए आज आपको बताते हैं ऑटो डायडेक्ट के बारे में। ऑटो डायडेक्ट यानी खुद से सीखना, सेल्फ लर्निंग। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं कि हजारों सालों से हमारे यहाँ चला आ रहा है कि हम खुद से सीखें, लेकिन इसके जो 10 मेन फीचर्स हैं उनके बारे में हम आज आपको बताते हैं। सबसे पहला है सेल्फ लर्निंग, यानी खुद से सीखना। यानी जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं वो खुद सीखें। उसके लिए आप नए नए तरीके खोज सकते हैं। इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप जो कुछ सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। सेकंड नंबर पे है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी जो आप सीखना चाहते हैं उसके लिए आपको जो टाइम पे आप सीखना चाहते हैं वो आप उस टाइम पे सीखिए, और जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उसके लिए आप स्वयं प्रयास करिए और खुद से सीखिए। थर्ड है नो फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि ऑटो डायडेक्ट के लिए आपको किसी भी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ना तो किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत है और ना किसी कॉलेज की। फोर्थ नंबर पे है नो टीचर्स रिक्वायर्ड, यानी कि आपको किसी टीचर की, किसी मास्टर की जरूरत नहीं है। आप बांसुरी सीखना चाहते हैं या कथक, आप खुद से घर पे सीखिए। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 5 पे है हिस्ट्री ऑफ सेल्फ टॉट पीपल, यानी वो कौन से लोग हैं जिन्होंने घर पे सीखा और दुनिया में कुछ किया। तो एक तो अपने भारत से यानी इंडिया से हैं, हजारों साल पहले जिन्होंने इस ऑटो डायडेक्ट का जो टर्म था उसे एक तरीके से कॉइन किया था, वो थे एकलव्य जी। जी हाँ, जिन्होंने धनुष बाण की विद्या बिना किसी गुरु के, केवल गुरु की प्रतिमा सामने रख के सीखी और विश्व के सबसे बड़े धनुष बाण चलाने वाले बन गए। और मॉडर्न डे में जिनका नाम आप सब लोग जानते होंगे वो हैं बिल गेट्स। 6 नंबर पे है सेल्फ असेसमेंट। जी हाँ, आपको अपना असेसमेंट खुद करना पड़ेगा, यानी ना तो ज्यादा और ना ही कम। कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा आंकते हैं, यानी वो समझते हैं कि उनके बराबर कोई दूसरा नहीं, और कुछ लोग अपनी कुछ वर्थ ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम तो सबसे खराब हैं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है। दुनिया में ईश्वर जब किसी को भी भेजता है ना, तो उसको कुछ गुणों के साथ भेजता है और कुछ कमियों के साथ। तो बस हमको पहचानना ये है कि हमारे अंदर गुण कौन कौन से हैं। और 7th नंबर पे है What do you like to do? जो अच्छा लगता है आपको, आप वो करिए। आपको नीडल वर्क अच्छा लगता है, स्टिचिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग, राइटिंग, इवन मेकिंग वीडियोस and sharing them, like me. At one time, I know nothing about video editing, uploading, but now I am trying. जी हाँ, हम सीख रहे हैं, वरना हमें कुछ नहीं आता था वीडियोस को अपलोड तक करने के बारे में। नंबर 8 पे है नो वरीज नो फियर,
जी हाँ, हमें डरना नहीं है। ऑटोडायडेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है नो फियर। ज़्यादातर हम लोग ये सोच के डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग उसी के बारे में कहना बंद करते हैं जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता है। तो इसलिए इस डर से बाहर निकल आइए कि लोग क्या कहेंगे। आपको लगता होगा कि कहीं लोग हंसे ना, तो देखिए लोग तो वैसे ही आपके पीठ पीछे टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो इस बात से डरना बंद कर दीजिए। नंबर 9 पे है एज नो बार। जी हाँ, उम्र की कोई सीमा नहीं है ऑटोडायडेक्ट में। ऑटोडायडेक्ट के लिए कोई एज का बार नहीं है। आप 18 साल के हैं या 80 साल के, आपको जो सीखना है आप सीख डालिए। एज की कोई रुकावट नहीं है, ना आप एज को कोई रुकावट बनने दें। देखिए, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, अगर वो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो वो बहुत सारी बीमारियों से और नेगेटिविटी से अपने आप दूर रहेंगे। जब आप खाली होते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? आप बैक बिचिंग करते हैं, लोगों के बारे में बातें करते हैं। और आपको मालूम है, सबसे जो ईश्वर को खराब बात लगती है वो लगती है दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना। तो आप पर निंदा से बचिए और खुद को कुछ नया सीखने में बिजी कर दीजिए। तो इसके लिए एज की कोई रुकावट नहीं है। बजाय इसके कि टाइम को वेस्ट कीजिए, आप कुछ नया सीखिए। कुछ भी सीख सकते हैं आप। और नंबर 10 पे जो ऑटोडायडेक्ट का एक फीचर है वो है लव योरसेल्फ। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लव योरसेल्फ। हम में से ज्यादातर लोग खुद का आकलन पहले तो गलत करते हैं, यानी अपना असेसमेंट गलत करते हैं, और फिर खुद को प्यार नहीं करते। दुनिया भर को हम प्यार करते हैं, मगर ना तो हमारे पास अपने लिए टाइम है और ना खुद को प्यार करते हैं। हम खुद को जज किया करते हैं। अच्छा बताइए, क्या आप सब लोग अपने अंदर अपने आप को जज नहीं करते कि हमने तो ये गलत किया, हमने तो वो गलत किया, हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना था, हमें वहाँ पे वैसा नहीं करना था। पर देखिए, हम सब लोग गलतियाँ करते हैं। कहते हैं ना, इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो अगर हमने कोई गलती की है और उसको रियलाइज कर लिया है, तो उसे छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए और खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए। जब हम खुद को प्यार करेंगे तो हम अपने लिए वक्त भी निकालेंगे। और उसके लिए सबसे पहली बात है कि आप कुछ सीखिए। आप मेकअप करना सीख सकते हो, आप नए नए ड्रेसेस ट्राई करना सीख सकते हो, जो कुछ आप चाहें। पूरा खुला आसमान है आपके लिए, जितना उड़ना चाहें आप उतना उड़िए। देखिए, कोविड के बाद जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया शॉक में आ गई और सबको कम से कम एक बात तो समझ में आ ही गई है कि लाइफ कितनी शॉर्ट है। कुछ नहीं पता कि कब किसके साथ क्या हो जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कोविड में कि बहुत दिनों तक हम डिप्रेशन में रहे। अभी तक भी उस डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए इस YouTube ने और ये जो वीडियो मेकिंग है इसने बहुत हेल्प की है हमको। एक तरीके से मेरे लिए ये रिलीफ थेरेपी की तरह से काम कर रहा है। हम खुद को इसी में बिजी रखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं और आप सब लोगों से वो सब चीज़ें शेयर करते हैं, बिना इस डर के कि कौन क्या कहेगा। और देखिए, ये बात केवल
ओल्ड एज वाले लोगों के लिए नहीं है। आप जो छोटे लोग हैं, कम एज के हैं, वो भी सीख सकते हैं। बांसुरी बजाना सीखना चाहते हैं या गिटार बजाना, रसगुल्ले बनाना चाहते हैं या केक, पिज्जा बनाना चाहते हैं या समोसे, कविता लिखना चाहते हैं या पेंटिंग, रुकिए मत, आज से अभी से खुद से सीखिए और खुद को पहचानिए, खुद को खोजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए और खुद के साथ टाइम बिताइए। अकेले रहने से डरिए नहीं। तो नया नया सीखने से आप खुद को एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। तो करिए ऑटो डाइडैक्ट।